यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 74 नई डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज कलेक्शन को शामिल किया है, जिसमें भारत की दो महत्वपूर्ण कृतियां श्रीमद् भगवद गीता और भारत मुनि का नाट्यशास्त्र शामिल किया गया है। इनके शामिल होने से भारत की जो कुल प्रविष्टियां हैं, कुल एंट्रीज हैं, वो 14 हो गई हैं। आगे हम इन 14 को देखेंगे। दोस्तों, यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में की, जिसका उद्देश्य सामूहिक विस्मृति से बचाव करना, दुनिया भर में मूल्यवान अभिलेखीय सामग्री और पुस्तकालय संग्रह के संरक्षण का आह्वान करना और उनका व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना था। दोस्तों, भारत की शामिल पहली कृति की बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के जो लेखक माने जाते हैं वो महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। वेद व्यास जी इसके लेखक माने जाते हैं। इसके लिखे जाने का जो समय माना जाता है वो 400 ईसा पूर्व से 400 बिफोर द कॉमन इरा से 200 ईस्वी तक, 200 ईस्वी के बीच मानी जाती है। इसमें टोटल 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। दोस्तों, यह जीवन, धर्म, कर्म और भक्ति पर आधारित एक दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश जो है वो शामिल है। यह जो महाभारत महाकाव्य है उसके भीष्म पर्व का हिस्सा है, उसके भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसको लगभग 80 भाषाओं में, श्रीमद् भगवद गीता को लगभग 80 लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है। दोस्तों, दूसरे ग्रंथ की, दूसरे कृत की बात करें तो वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की रचना जो है महर्षि भरत मुनि द्वारा की गई है। यह लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया माना जाता है। यह प्राचीन भारत का नाट्य और नृत्य पर आधारित ग्रंथ है। दोस्तों, इसमें रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, सौंदर्य शास्त्र और दर्शक शास्त्र का विस्तृत वर्णन है। इसे नाट्य शास्त्र का पहला और प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसमें 36 चैप्टर हैं, 36 अध्याय हैं और लगभग 6000 श्लोक हैं। दोस्तों, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारत की टोटल 14 प्रविष्टियों की बात करें तो वो हैं आपकी ये सारी: